सवाल ये फिर से खड़ा हो गया है कि ट्रंप ने क्या फिर से युद्ध शुरू कर दिया है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समाधान हो जाएगा? ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उस पर रोकथाम लगेगी। पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समाधान हो जाएगा। ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उस पर रोकथाम लगेगी। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा था क्योंकि सीज फायर हो रखा था और इसी बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर यह कहा था कि ईरान के साथ उनकी बैठक जो है वो बहुत पॉजिटिव चल रही है और बहुत जल्द ये समाधान निकल जाएगा। ईरान ने अमेरिका की सारी शर्तें मान ली हैं, लेकिन सवाल ये फिर से खड़ा हो गया है कि ट्रंप ने क्या फिर से युद्ध शुरू कर दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अचानक से सीज फायर के बीच अमेरिका ने IRGC की 2 बोट्स पर हमला किया, बॉम्ब ब्लास्ट उसमें किया और इसके अंदर कई ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और इसीलिए सवाल खड़ा हो गया है कि जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या अब कच्चा तेल जो अलग अलग देश चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसका समाधान निकल जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन इस हमले ने चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ा दी हैं। इस सवाल के साथ जो दूसरा सवाल है वो सवाल है कि गोले बरसने लगे और फिर टेंशन बढ़ने लगी। और इसमें जो आप तस्वीर देखेंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, साथ ही पाकिस्तान के जो मुखिया हैं उनकी भी, शहबाज शरीफ की इसके अंदर तस्वीर है। और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि लगातार पेट्रोल, डीजल, CNG, कच्चा तेल जो है इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार इजाफा हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अब तक कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1 महीने के अंदर ये पूरा रूट जो है नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अब ईरान के ऊपर जो दोबारा से अमेरिका ने हमला किया है इससे चिंताएं बढ़ गई हैं। क्योंकि ईरान के ऊपर हमला करने के बाद अमेरिका ने कहा कि अपने सेल्फ डिफेंस के चलते ये हमला किया गया है, लेकिन क्या इसके बाद ईरान मानेगा? क्योंकि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि जब तक ईरान ने जो टोल की पाबंदियां लगा रखी हैं वो जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक किसी भी तरीके से बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो गोले बरसे हैं उससे चिंताएं जो हैं वो दोबारा से बढ़ गई हैं। इसके साथ ही कि क्या 4 दिन में युद्ध खत्म नहीं, विश्व युद्ध, अभी तक जो पहला युद्ध चल रहा था यूक्रेन और साथ ही रूस का, वो अब तक खत्म नहीं हुआ। लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन जो है वो भी अपने ड्रोन के जरिए निशाने जो है वो साध रहा है, तो वहीं रूस जो है वो भी लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच में जो एक युद्ध जिसमें सीज फायर चल रहा था, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जिस तरीके से हमले किए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब दोबारा से जो गोले बरसाए गए हैं जिसमें ईरान के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है, तो इससे चिंताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। महंगाई लगातार इससे बढ़ रही है क्योंकि कच्चा तेल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है और इसी वजह से इसका असर वो सीधा आम आदमी की जेब पर दिखने को मिल रहा है। तो क्या अगर ये सीज फायर खत्म नहीं होता है तो क्या दोबारा से विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जो है वो बढ़ रही है और क्या महायुद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बैठकें लगातार चल रही हैं। चाइना के अंदर भी बैठक चल रही है, शहबाज शरीफ वहां पर भी होकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका का जो दौरा था चाइना में, उसके बाद सब यही सोच रहे थे कि अब जो सीज फायर पिछले कई दिनों से चल रहा है उसके बाद कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी। सोशल मीडिया पर भी ट्रंप की तरफ से ये तमाम दावे किए गए थे, लेकिन सेल्फ डिफेंस का नाम लेकर जो 2 बोट्स पर हमले किए गए, जो बारूद वहां पर बरसाए गए, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो अभी भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसका असर साफ तौर पर पूरी दुनिया के अंदर पड़ रहा है। यही सवाल है और युद्ध रोकने का आखिरी आइडिया किसके पास? हमने देखा कि पाकिस्तान ने मेजबानी की, पाकिस्तान के अंदर भी जो दोनों देश हैं उनके जो चीफ थे वो पहुंचे, वहां पर बातचीत का रास्ता जो है निकालने की कोशिश की गई, लेकिन एक मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकला। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई जिसमें ईरान के जो तमाम डेलीगेट्स थे वो पहुंचे थे, दोहा के अंदर मीटिंग हुई, लेकिन उसी बीच सीज फायर जो चल रहा था उसमें जिस तरीके से बोट्स पर हमला किया गया है उसने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब इसका रास्ता क्या है, कौन मेजबानी करेगा, कौन इस युद्ध को रुकवा सकता है, इसी पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।